दोस्तों, बाज़ औक़ात हम अपनी दौलत पर, अपनी शोहरत पर इस कदर गरूर, तकब्बर और नाज़ा होते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि क्या है अल्लाह तबारक व तआला के हमारे ऊपर क्या है ख़ास शफ़क़त है। हम जालिम होने के बावजूद, जाबिर होने के बावजूद, शराबी, ज़ानी, बद किरदार होने के बावजूद अगर हमें अल्लाह तबारक व तआला ने उन तमाम नेमतों से नवाजा है जो एक इंसान की ज़रूरियात होती है। अगर हम समझते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे राज़ी है, खुश है, तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है। मैं आज आपको बताता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला जब किसी से नाराज़ होता है ना, जब किसी से नाराज़ होता है, यूं भी हो जाता है कि अल्लाह तबारक व तआला उसको मज़ीद ऐश इशरत देकर मज़ीद इम्तिहान में डालता है ताकि ये क्या ना हो जाए, राह रास्त पे दोबारा ना आ जाए। जैसे ये भटका हुआ है, ये इसी तरह से भटका रहे, मज़ीद क्या है तबाही की तरफ जाए। एक मरतबा दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, बादशाह थे, बादशाह बड़े आदिल हुक्मरान थे, बड़े रहम दिल और नेक पारसा क्या थे, बादशाह थे। रात को सोए हुए थे, सफ़ेद कपड़ों के अंदर एक शख्स है, उसने कहा कि फिलाने कब्रिस्तान के अंदर एक शख्स बैठा है, उसने फिलाना गुनाह किया है। क्या है? गुनाह किया है, जाओ उसको क्या करो, अपने दरबार में लेकर आओ, उसको क्या दो, कोई ओहदा दे दो। वो ये कहकर क्या हो गया, चला चला। सुबह भी उसने अपने वजीरों को बुलाया, उनको ये वाक़या बताया, ऐसे ऐसे बात है कि जाओ कब्रिस्तान में फिलां शख्स बैठा है, उसको पकड़ कर लेकर आओ। वजीर मुशीर परेशान, उन्होंने हुक्म माना था, वो वहां पर गए, देखा तो वो शख्स वाकई बैठा हुआ था। जब उस शख्स ने बादशाह के वजीरों मुशीरों को देखा तो वो डर गया, उसने कहा कि आज मैं मारा गया, जो मैंने रात गुनाह किया ये मुझे नहीं छोड़ गया। दोस्तों वो गया उसके पास, उसको पकड़ा, लेकर आए बादशाह के दरबार में। बादशाह सलामत कि जब उसको पेश किया गया तो उसके दिल में यही खौफ था कि ये मुझे बादशाह सलामत भी सजा देंगे, मार डालेंगे, मेरा जुर्म इतनी बड़ा है। खैर दोस्तों, उसने क्या किया, उस गुनहगार शख्स को कोई ना कोई ओहदा दे दिया कि आपकी ये वजारत है, ये ले लो तुम, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। वो परेशान, मैं परेशान था कि मुझे सजा दी जाएगी, मुझे मारा जाएगा, जैसे होता इंसान के दिल के अंदर। ऐसे तो मुझे क्या दे दी, वजारत दे दी। और वजीर भी उसके परेशान थे कि अजीब बात है ये गुनाहगार, बादशाह सलामत इसको क्या करें, ओहदा दे रहे हैं, वजारत दे रहे हैं, एक ओहदे पर फैस करें, ये तो दोबारा क्या हो जाएगा, मजीद क्या करेगा, बद किरदार रहेगा। खैर वजीर मशहूर ने पूछा, बादशाह सलामत आखिर ये माजरा क्या, ये तो गुनाहगार शख्स है, ये तो सजा के काबिल, आप उसे क्या करें, ओहदा दे रहे, मकाम दे रहे हैं। उसने कहा मुझे इस चीज़ का कोई इल्म नहीं, जैसे मुझे हुक्म मिला मैं वैसा कर रहा हूँ। देखते आज की शायद को वो आज मैं उससे वजह पूछूंगा कि क्या वजह। खैर दोस्तों, दूसरे दिन बादशाह सलामत रात को सोए, फिर दोबारा वो सफ़ेद कपड़ों में शख्स आया, उससे पूछा बादशाह सलामत ने आखिर वजह क्या है, इतना गुनाहगार होने के बावजूद आपने मुझसे उसको क्या दिया, दिलवाया, ओहदा दिलवाया, क्या वजह से, वो तो गुनाहगार है, वो तो सजा के काबिल था। तो उस सफ़ेद कपड़ों वाले शख्स ने कहा, बादशाह सलामत ये अल्लाह के गज़ब में आ चुका है, अब इसकी मौत नहीं लिखी हुई, इसकी ज़िंदगी अभी काफ़ी सारी बची हुई है। अल्लाह तबारक व तआला से मज़ीद ऐश इशरत में डालकर, क्या है, मज़ीद ऐश इशरत में डालकर इम्तिहान लेना चाहता है कि ये पिछले गुनाह भूलकर मज़ीद दलदल में फंसे, इसे तौबा की तौफीक ना मिल सके। अल्लाह ने इसके ऊपर जहन्नम वाजिब कर दिया। अगर इसको मुश्किल में डालता, तंग दस्ती में डालता, तो ये क्या हो सकता था, तौबा कर लेता और अल्लाह इसको क्या कर देते, माफ कर देते। अल्लाह इससे नाराज है, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इसको क्या दिया, मज़ीद मकाम और मर्तबा दिया। तो ऐसे ही है हमारे पास, अगर हमें गुनाहों के बावजूद, जुल्म ज़्यादती के बावजूद, अगर हमें दौलत नसीब हो जाती है, शोहरत नसीब हो जाती है, कोई मकाम मर्तबा नसीब हो जाता है, हम ये ना समझे कि हमारी क्या कामयाबी है। हो सकता है दोस्तों ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमारा इम्तिहान हो और हम मज़ीद दलदल में फंसने जा रहे हैं। दोस्तों कोशिश किया करें, अल्लाह से हर वक्त इस्तिग़फ़ार किया करें, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर दुआ मांगा करें कि अल्लाह ऐसी आज़माइश में ना डालना जिससे हमारी दुनिया भी खराब हो जाए और आखिरत भी खराब हो जाए। उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी हो लाइक करना, शेयर करना, पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।